अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया रजक और आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बारे में। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक झूठे के सरदार हैं, और इस पर चिराग पासवान ने कहा है कि हाँ, वो लोग अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हैं, वो लोग अपनी भाषा की मर्यादा भूलते जा रहे हैं, वो लोग किसी भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी हार निश्चित है। और आपको बता दें, क्या कुछ कहते हुए नजर आए चिराग पासवान, पहले आप ये सुनिए। चिराग जी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को झूठों का सरदार बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है, तो उसमें भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। सर, महाराष्ट्र में नाना पटोले हैं, योगी जी का तुलना रावण से किया नाना पटोले ने। नाना पटोले ने योगी जी का तुलना, ये पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है जो अभी हम बोले हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी 6ठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई। जैसा कि आप सुन रहे थे चिराग पासवान को, आपको बता दें, चिराग पासवान ने कहा है कि 400 से अधिक सीटों का एक बड़ा सरकार हम बनाएंगे और ये आश्चर्य की बात नहीं है। और वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने कम सीटों पर जीत हासिल कर रही है, इसलिए वो लोग बौखला गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अभी आने वाले टाइम पे, आने वाले 5वें और 6ठे चुनावों में इनकी भाषा और भी बदलेगी, ये और भी अपशब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बारे में, नाना पटोले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनारायण को रावण से तुलना कर दी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उन लोगों की अपनी हार का पता चल चुका है, इसलिए वो लोग बौखला गए हैं, इसलिए वो लोग अब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।